ओए सांजी, हमारा थोड़ा मैटर पेंडिंग है काटाकुरी के साथ, जरा सॉर्ट करके आओगे? कैसे मैटर बे? बहन रोड़े तेरी वजह से ही तो है, तुझे ही तो बचाने गए थे। सही है देख क्या बहन। अच्छा वो वाला। टेंशन नहीं लो लूफी, हम जा रहे हैं। पिछली बार वो बच गए थे, लेकिन इस बार हम दिखा के आएंगे कि जर्मा की झांटों में कितनी आग लगी है। बिहार से है जर्मा। ओए चोद गई हो, नहीं तो अगर मुझे आना पड़ा तो तीनों तलवार तेरे ही गाड़ में डाल दूंगा। अगर बच गए तो तेरे गाड़ में डाल दूंगा बेटी चोद। सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया और इतने टाइम से कोई वर्सेस वीडियो नहीं आई है चैनल पे, एंड वन पीस की मांगा भी ब्रेक पर है, तो क्यों ना एक वर्सेस वीडियो ही बना दूं जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट भी होगी और मजेदार भी। सांजी वर्सेस काटाकुरी, इन दोनों कैरेक्टर्स को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, स्पेशली काटाकुरी को। काटाकुरी की जो ऑब्जर्वेशन हाकी है, he makes him one of the most formidable opponents in the entire One Piece। तो क्या होगा अगर मिस्टर प्रिंस, जिसकी ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पूरे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में, और काटाकुरी जिसकी ऑब्जर्वेशन हाकी ऐसी है जो हमने आज तक कभी देखी भी नहीं थी, इन दोनों के बीच में फाइट हो, कौन जीतेगा एंड हु विल बी एबल टू प्रोटेक्ट हिज क्रू? लेट्स फाइंड आउट, शैल वी? जेंटली भाई इंट्रो लगा। वैसे टॉपिक पे आने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट, हमें कहीं भी सांजी वर्सेस काटाकुरी दिखाया नहीं गया एनिमे में, सिवाय होल के काक का वो वेडिंग वाला सीन जहाँ सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन हाकी दिखी। अदर देन दैट हमने सांजी वर्सेस काटाकुरी कहीं भी नहीं दिखाया गया है, बट मे बी फ्यूचर में ऐसा हो। सेकंड, हम ये वर्सेस बैटल दोनों की एबिलिटीज एंड अवेकन फॉर्म पे करेंगे, जहाँ पर कोई भी इंटरफेयर ना करे, और दोनों अगर फुल फोर्स से फाइट करते हैं तो आखिर विनर कौन होगा। तो चीजें कंफर्म करने के बाद बढ़ते हैं टॉपिक पावर अप। तो अभी करंट सांजी की बात करें तो वो अपने जेनेटिक म्यूटेशन को एक्टिवेट कर चुका है, एंड जो सबसे बेस्ट पावर अप है वो है रिजेनरेटिव एबिलिटीज, जिससे फाइट में अगर उसकी हड्डियां बोल जाएं तो वो उन्हें अपनी एबिलिटीज से हील कर सकता है। इसकी ये एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो मेरी वीकली मांगा वीडियोस को देखते हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि करंट सांजी एक बाप लेवल लेफ्ट हैंड मैन है और एक गजब का कैरेक्टर है अभी के टाइम में। तुम समझ लो, अगर जोरो बेन बैकमैन और शिर्यू द रेन के सामने खड़ा हो सकता है तो अपना सांजी भी यसोप और बर्जेस के सामने खड़ा होने का गुदा रखता है। क्योंकि अगर योंको क्रू की बात हो ही रही है तो एक योंको के लेफ्ट एंड राइट हैंड मैन ही वो दो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो उस योंको की असली औकात दिखाते हैं कि वो बंदा खुद कितना पावरफुल होगा। बाकी सामा की बात अलग है, वो खुद ही अकेले ही सांजी और जोरो की लगा सकते हैं, उसमें उसे क्रोकोडाइल और मिहोक की जरूरत भी नहीं पड़ी। जलवा है हमारा। अब काटाकुरी की बात करें तो कुछ है ही नहीं बात करने को। ये बंदा गियर 4 लूफी का हाईएस्ट फॉर्म था उस टाइम पे, उसकी भी मार के रख रहा था। काटाकुरी को अगर एक और पावर अप दे दिया जाए तो वो सांजी की फाड़ के रख सकता है। अब इन दोनों की फाइट होगी तो दोनों फेयर एंड इक्वली फाइट करें, तभी हमें पता चल सकता है कि करंट सांजी क्या इतना पावरफुल हो गया कि वो काटाकुरी को डिफीट कर सकता भी है या नहीं। ये बहुत ही डिफिकल्ट फाइट हो सकती है करंट सांजी के लिए भी, क्योंकि काटाकुरी को ईस्ट ब्लू का रुकी नहीं है, बल्कि योंको का बेस्ट फाइटर है, और मे बी बिग मॉम के क्रू में काटाकुरी ही है जो की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ऑनेस्ट फेयर फाइटिंग पे भरोसा करता है। बाकी तो सब साले हरामी है जो बस जीतना चाहते हैं, चाहे पीठ पीछे क्यों ना हमला करें। तो काटाकुरी की बात करें तो करंट काटाकुरी की ऑब्जर्वेशन हाकी अब और भी ज्यादा बेटर हो गई होगी, क्योंकि हाकी बैटल में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। एंड लूफी से फाइट में डिफीट होने के बाद, ऑल्दो वो प्रॉपरली डिफीट नहीं हुआ था, बट लेट्स एज्यूम कि उसकी भी हाकी को एक्सपीरियंस मिला होगा। आई एम श्योर काटाकुरी की गांड जली तो होगी, एंड इसके बाद इतने टाइम में उसने बहुत लोगों से फाइट भी करी होगी, जिससे अगर हम सांजी का पावर अप देखें तो करंट काटाकुरी को भी बहुत ज्यादा पावर अप मिल सकता है। मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिग मॉम पायरेट्स में जो बिग मॉम है वो इतने समय तक वानो में, एंड आई डोंट थिंक वो वानो से अभी तक वापस वहाँ पर गई है। सारी की सारी सारा का सारा जो मैटर है वो काटाकुरी हैंडल कर रहा है, इंक्लूडिंग इन्फिल्ट्रेशन ऑफ आओकीजी। आपको पता होगा आओकीजी भी होल केक आइलैंड में घुस गया। वी हैव टू एज्यूम दैट कि काटाकुरी की भी ऑब्जर्वेशन हाकी बेटर हो गई होगी, इफ नॉट ओनली द डेविल फ्रूट। चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रेंथ के ऊपर। करंट सांजी ने क्वीन से फाइट में ऐसे बहुत सारी ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दिखाई है, जिससे हम आराम से ये कह सकते हैं कि करंट सांजी की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, एंड उसका डिएबल जंप अपग्रेड होके इफरिट जंप में हो गया है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है, जो कि क्वीन के हाइब्रिड फॉर्म में होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा डैमेज कर रहा था। वहीं अगर हम काटाकुरी की बात करें तो हम ड्यूरेबिलिटी के मामले में यहाँ करंटली काटाकुरी क्लियर विनर है। अभी के लिए सांजी ने ऐसा कहीं भी नहीं दिखाया है कि क्या वो इतना ड्यूरेबल है कि काटाकुरी से एक्सट्रीम लेवल्स पर फाइट करने के बाद, उसके मोची मोची फ्रूट के अटैक्स को खाने के बाद जो इवन लूफी की भी गांड फाड़ सकता है, क्या करंट सांजी इतना ड्यूरेबल है कि वो उसे झेल सकता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हीलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेबिलिटी पार्ट, कि अगर काटाकुरी ने जोर से खींच के अपने मोची को हार्डन करके इसको मारा तो क्या ये बंदा झेल पाएगा? बिकॉज द थिंग विथ हाकी इज इट इज नॉट मेटल, कि क्वीन की तलवार टूट गई थी तो उसका हाथ टूट जाएगा, दैट इज नॉट लाइक दैट। हाकी से कोटिंग करने के बाद ऐसा नहीं होता कि वो मेटालिक प्रॉपर्टीज अटेन करती है, इट ओनली इंक्रीज योर अटैक पावर। तो जहां तक मुझे लगता है क्वीन इतना स्ट्रॉन्ग हाकी फाइटर नहीं था जितना की काटाकुरी था। तो यहाँ पर एक क्लियर विनर मुझे काटाकुरी दिख रहा है। तो क्या करंट
सांजी इतना ड्यूरेबल है? मे बी नहीं। हाँ, सांजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन हमें पता है गियर 4 लूफी करंटली जोरो जितना स्ट्रॉन्ग है एंड उतना ही ड्यूरेबल भी। और करंट जोरो करंट सांजी से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एक फैक्ट है। अब चाहे सांजी फैंस माने या ना माने, लेकिन ये बात काफी हद तक सच है। इस बात में बहुत ज्यादा लॉजिक है, क्योंकि जोरो इतने एक्सट्रीम लेवल्स पर ट्रेनिंग करता है, वहीं सांजी टेक्निकली जोरो स्ट्रॉन्ग है। वेल, लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट, जो कि है स्पीड। हाँ, स्पीड की बात करें तो सांजी बहुत फास्ट है, इतना फास्ट कि ग्योंग को कमांडर की भी गांड फट गई थी सांजी के अटैक्स को प्रेडिक्ट करने में। लेकिन क्योंकि काटाकुरी के ऑब्जर्वेशन हाकी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो यहाँ भी सांजी को क्लियर विनर नहीं बोल सकते। लेकिन ये बात हमें बताई जा चुकी है कि स्पीड वर्सेस ऑब्जर्वेशन हाकी में अगर हाकी एडवांस लेवल पे ना हो तो सांजी के चांस इस कैटेगरी में ज्यादा हैं। लेकिन हम बात करें करंट काटाकुरी की, हाकी और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई होगी, एंड इफ नॉट उसने स्पीड अपनी बहुत ज्यादा इंप्रूव की होगी। क्योंकि जब उसने गियर 4 स्नेक मैन से फाइट किया था तो उसको पता चला था कि इवन दो वो फ्यूचर में देख सकता है, बट लूफी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जब तक वो फ्यूचर में देख रहा था तब तक लूफी ही उसके ऊपर अटैक कर दे रहा था। इट इज लाइक आपको देखने में 1 सेकंड लग रहा है, बट 0.5 सेकंड में बंदा अटैक ही कर दे रहा है। तो ठीक है, आपके पास चीटिंग करने की तो एबिलिटी है, बट आपके पास चीटिंग करने की टाइम नहीं। ये वहाँ पे ये सीन यहाँ पे फंस जा रहा है। इवन तो दोनों कैरेक्टर्स की ऑब्जर्वेशन हाकी को हम अकाउंट में ले लें, ठीक है, सांजी की भी ऑब्जर्वेशन हाकी काटाकुरी के लेवल पे हम मान लेते हैं, फिर भी ये स्पीड वाला फैक्टर काफी ज्यादा डिटरमाइन करेगा कि आखिर दोनों में से किसके अटैक्स पहले लैंड करेंगे। तो अगर हम सांजी की स्पीड को कंसीडर करें तो सांजी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ द एंटायर क्रू। और हमने लूफी वर्सेस काटाकुरी की फाइट में ऑलरेडी देखा था कि कैसे लूफी के बहुत सारे फास्ट अटैक्स से काटाकुरी को भी परेशानी हो रही थी। इसको हम काटाकुरी की वीकनेस भी कह सकते हैं एक तरह से। तो सांजी इज द विनर। अब सारी बातों को मिक्स करते हैं और दोनों के मेन पॉइंट्स पर बात करते हैं। समझ लो दोनों ऑल आउट जाए तो क्या होगा। तो काटाकुरी की सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज है उसकी कांकुरर हाकी। बट अगर सांजी इतना स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट अटैक करे कि इवन वो इनविजिबल ही हो जाए, तुम समझ रहे हो, एक पॉइंट के लिए तुम किजारू वर्सेस काटाकुरी ले लो सिर्फ एक अटैक के लिए, देयर यू गो। इवन काटाकुरी भी किजारू का एक लाइट स्पीड अटैक को डिफेंड नहीं कर सकता। सो इवन इफ काटाकुरी हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट केनमुनशुकु हाकी, वो डेफिनेटली फास्टेस्ट वन नहीं है। मैंने पहले बोला था कि स्पीड ही काटाकुरी की सबसे बड़ी वीकनेस है। लूफी के पास अगर गियर 4 स्नेक मैन नहीं होता तो लूफी काटाकुरी को कभी डिफीट नहीं कर पाता। काटाकुरी ने इससे पहले जितनों से भी फाइट की थी उनमें से सब बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट्स होंगे, लेकिन काटाकुरी पहली बार ऐसे अटैक्स को डॉज करने की सोच रहा था जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो सांजी की स्पीड एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और काटाकुरी की वीकनेस भी। देखो, जिसे इस फाइटर का विनर चाहिए तो मेरा आंसर है काटाकुरी इज द विनर विद वेरी हार्ड डिफिकल्टी। अब इस चीज को हम अपने और वन पीस के नजरिए से देखने के लिए थोड़ा लंबा सा डिस्कशन करना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर जो कट्टर वन पीस फैन होगा वो वीडियो एंड तक देखेगा। इसकी थोड़ा सा वर्सेस बैटल से हटकर होने वाला डिस्कशन है, बट सारे पॉइंट्स को मिला के मैं अपना एक क्लियर आंसर दूंगा। ये फाइट की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये डिसाइड करेगी कि विनर कौन होगा, तो वो होगा काटाकुरी का डेविल फ्रूट। अब देखो और ध्यान से सुनना, वन पीस में हमें इतना ज्यादा फंसा कर रखा गया है इतने सालों से कि हम ये चीज कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आखिर क्या स्ट्रॉन्ग, एक सुप्रीम लेवल हाकी या फिर एक स्ट्रॉन्ग एंड रेडिकुलस डेविल फ्रूट। क्योंकि अगर तुम डेविल फ्रूट पे जाओ तो रॉजर के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं था, बस हाकी थी। और अगर हाकी की बात करो तो शैंक्स के पास हाकी है, बट फिर भी मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि शैंक्स 1 वर्सेस 1 में प्राइम लूफी और ब्लैकबियर्ड को डिफीट नहीं कर सकता। वन पीस एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ हमें कभी ये दिखाया नहीं जाता कि काटाकुरी, जिसकी ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत सही है, उसको लूफी ने हराया स्पीड से। स्नेक मैन की स्पीड इतने ज्यादा थी कि काटाकुरी की ऑब्जर्वेशन हाकी भी उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पा। अब बात करें सांजी की स्पीड को देख के हमारा मानना है कि वो बहुत फास्ट है, लेकिन फिर भी वो एंड में आके सिर्फ डेविल फ्रूट की वजह से ही काटाकुरी से नहीं जीत सकता। करंट सांजी वर्सेस करंट काटाकुरी की बात करें तो अगर मैं अपना खुद का ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है ये फाइट ड्रॉ हो सकती है। करंट सांजी वर्सेस करंट काटाकुरी इज ड्रॉ। बहुत लोगों को लगता होगा काटाकुरी ही विनर होगा, लेकिन हम करंट सांजी कितना स्ट्रॉन्ग है ये बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। क्योंकि क्वीन से फाइट के टाइम पे हमें कहीं भी ये अंदाजा नहीं लग रहा था कि सांजी अपनी लिमिट पे है। वो फाइट में ऐसा लग रहा था कि सांजी हर मिनट पे हर अटैक के साथ और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। लास्ट अटैक याद है जिसमें क्वीन का ब्लेड ही टूट जाता है, वो मोमेंट पे हम कह सकते हैं हाँ, सांजी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बीट काटाकुरी और मे बी इक्वली स्ट्रॉन्ग एज काटाकुरी इन करंट टाइम। बट लेट अस लुक एट द हार्ड एंड फास्ट फैक्ट्स हियर। काटाकुरी के पास एक बहुत ही ओबी डेविल फ्रूट है। ऑल्दो वो लॉजिया टाइप नहीं है, बट अगर काटाकुरी अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है तो वो लॉजिया टाइप जैसा भी बिहेव करने लगता है। इसके लिए काटाकुरी को फास्ट इनफ होना होगा, जो कि शायद सांजी के फेवर में जा सकता है कि सांजी इससे पहले वो खुद को लाइक चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके अपनी बॉडी को अटैक से बचने के लिए। सांजी उस पर अटैक, बट लेट अस अज्यूम दैट कि काटाकुरी ने भी खुद को ट्रेन किया होगा, अपनी
स्पीड इंप्रूव की होगी। सो इस मामले में द फाइट विल गो मैक्सिमम टू द ड्रॉ साइड, कि ड्रॉ हो सकता है बिकॉज काटागोरी ने भी खुद को इम्प्रूव किया होगा। एंड द मोमेंट वो देखेगा कि सांजी उस पर अटैक कर रहा है, वो अपने आप को डिफॉर्म कर लेगा। सेकंड थिंग इज उसकी ऑब्जर्वेशन आ गई, इतने हाई लेवल का ऑब्जर्वेशन आ गई, ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। बट सांजी अपने स्पीड से उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। सो मे बी अगर सांजी की स्पीड गियर 4th स्नेक मैन से ज्यादा है तो शायद सांजी यहाँ पर जीत सकता है। काटागोरी के पास कॉन्कुरर साकी भी है। द कॉन्कुरर साकी ऑलरेडी मेक्स हिम सो हार्ड टू डे। हमें कई बार वन पीस के वर्ल्ड में बोला गया कि हायर द लेवल ऑफ हाकी, उतना ही ज्यादा आपके बैटल में जीतने की चांसेस ज्यादा होती हैं। एंड आफ्टर फाइटिंग लूफी मुझे जहाँ तक लगता है काटागोरी की भी हाकी का लेवल बढ़ गया। तो जहाँ सांजी के पास स्पीड, रिफ्लेक्स, स्ट्रेंथ, ऑब्जर्वेशन हाकी एंड आर्मामेंट हाकी है, वहीं काटागोरी के पास भी ये सारी चीजें हैं अलोंग विथ हाओशुकु हाकी, वो भी एक ज्यादा बड़े लेवल पर और ज्यादा एक्सपीरियंस पर। तो इसीलिए मैंने पहले बोला कि काटागोरी विल बी द विनर, लेकिन बहुत ही हार्ड डिफिकल्टी में। बट मोस्टली जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक सांजी को हमने फुल पोटेंशियल पर खत्म होते हुए नहीं देखा है, मतलब एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ सांजी इज लाइक ओके अब नहीं हो पा रहा, मतलब हमने अभी तक उसकी लिमिट्स को नहीं देखा है, तो हम इसीलिए ये चीज नहीं क्लियर कर सकते कि वो काटागोरी से हार्ड एंड सॉफ्ट डिफीट हो जाएगा। क्या पता क्वीन के साथ भी वही वाला, क्या पता उस फाइट में भी उसके साथ वही क्वीन वाला सीन होने लगे, क्योंकि उसके अभी तक हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन का भी लिमिट नहीं देखा है। क्या पता उसकी एबिलिटीज इंक्रीज होते रहे। बट कंसिडरिंग कि अभी उसका जो लेवल है और वही लेवल हमेशा रहे, काटागोरी विल बी द विनर विद ऑल द फक्स दैट ही हैज टू गिव। सो गाइस दैट वाज माय टेक ऑन काटागोरी वर्सेस सांजी। अभी आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर देखना चाहूंगा। तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, काटागोरी जीतेगा या फिर सांजी जीतेगा। ओके, और अपने रीजंस भी जरूर बताना। ओके, झगड़ा करना हो तो डिस्कॉर्ड में आ जाओ। सो गाइस आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। आप मुझे डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो गजब के वन पीस मर्च के लिए। चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको मीम्स वगैरह देखने तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक रोजर का नाम लो और बोलो प्ले ऑन।